The followings are the costing records for the year 2021 of a manufacturer. Production 10,000 units, cost of raw materials 2 lakh, labor cost 1,20,000, factory overheads 80,000, office overheads 40,000, selling expenses 10,000, rate of profit 25% on the selling price. The manufacturer decided to produce 15,000 units in 2022. It is estimated that the cost of raw materials will increase by 20%. The labor of cost increased by 10%. 50% of the overhead charges are fixed and the other 50% are variable. The selling expenses per unit will be reduced by 20%. The rate of profit will remain the same. Prepare a cost statement for year 2022 showing the total profit and selling price per unit. ओके तो पहले क्या करना होगा, पहले तो 2021 का जो प्रॉफिट है उसको निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स 2 लाख इधर पे है ना. 2 लाख, 2 लाख कितना यूनिट्स के लिए है? 10,000 यूनिट्स के लिए है. तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 20 पर यूनिट. ठीक है, जो कॉस्ट पर यूनिट है वो सभी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट करके टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा. लेबर है 1,20,000 का आ जाएगा. इन दोनों को ऐड करूँगा तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा. फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला हुआ है 80,000. प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करूँगा तो वर्क कॉस्ट मिलेगा जो आएगा 4 लाख. उसके बाद ऑफिस ओवरहेड को ऐड करना होगा 40,000. तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,40,000. उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना होगा, कितना है? 10,000. 10,000 ऐड करूँगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 4,50,000. ठीक है, अब बोला है द रेट ऑफ प्रॉफिट 25% ऑन द सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस का 25%. कॉस्ट ऑफ सेल्स है 75% और प्रॉफिट है 25%. इन दोनों को अगर टोटल ऐड करूँगा तभी आएगा सेलिंग 100%. ठीक है, मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 4,50,000 ये है 75% का वैल्यू. तो इसको अगर 4,50,000 डिवाइडेड बाई 75% करूँगा तो 6 लाख आ जाएगा जो है 100% का वैल्यू. तो इनसे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस करूँगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर. ऐसे ही करना होगा 2022 का. तो पर्टिकुलर्स कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो 2022 में बोला है रॉ मटेरियल विल इंक्रीज बाई 20%. पहले था 20 पर यूनिट, वो इंक्रीज होगा 20%, मतलब 20 इंटू 120% कितना होगा? 24 पर यूनिट. ठीक है, और ये 24 पर यूनिट है 15,000 यूनिट्स के लिए, तो इंटू 15,000 टोटल कॉस्ट आ जाएगा 3,60,000. ऐसे ही लेबर होगा, लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 10%, मतलब 12 था पहले इंटू 110% इंटू 15,000 यूनिट्स के लिए, तो टोटल आ जाएगा 1,98,000 रुपीज़. इन दोनों को ऐड करूँगा तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा. और फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 50% फिक्स्ड एंड 50% वेरिएबल. ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड है पर यूनिट 8 रुपये करके. तो 8 रुपये में 4 रुपये फिक्स्ड है और 4 रुपये वेरिएबल. तो जो वेरिएबल पोर्शन है 4 इंटू 15,000 यूनिट्स के लिए उतना आएगा, और जो फिक्स्ड है 4 इंटू 10,000 यूनिट के लिए जितना है उतना ही रहेगा. इन दोनों को ऐड करूँगा तो आएगा 60,000 वेरिएबल पोर्शन और 40,000 फिक्स्ड पोर्शन, टोटल 1 लाख. और 1 लाख डिवाइडेड बाई 15,000 करूँगा तो 6.67 कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा. ठीक है, प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करूँगा तो वर्क कॉस्ट मिल जाएगा 6,58,000. उसके बाद ऑफिस ओवरहेड भी सेम वैसा ही होगा, 50,000 आएगा. इन दोनों को टोटल करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,08,000. उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 20% रिड्यूस हो जाएगा, मतलब सेलिंग ओवरहेड पहले था 1 रुपये इंटू 80% हो जाएगा इस बार, क्योंकि 20% रिडक्शन है. तो 0.8 पर यूनिट
इंटू 15,000 इज इक्वल टू 12,000। इन दोनों को ऐड करूँगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 7,20,000। एट प्रॉफिट जो बोला है, द रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन द सेम, मतलब जो पहले था रेट ऑफ प्रॉफिट क्या था पहले 25% ऑन सेलिंग प्राइस, इस बार भी 25% ऑन सेलिंग प्राइस ही रहेगा। तो वैसे ही करना होगा, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 75% करूँगा तो 100% का वैल्यू मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस है 9,60,000 आ जाएगा, उनमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करूँगा तो मेरा प्रॉफिट 2,40,000 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा।